जय जय शिवधारा। हम सब परमात्मा की अंश हैं। परमात्मा तत्व हम सब के अंदर है। एक दृष्टि से माने तो वही तो चराचर जगत को चला रहे हैं और ये एक सत्य है, अटल सत्य है। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और ये मानना ही पड़ेगा और मानने वाला ही समझदार कहलाएगा। परमात्मा ने संसार की रचना करी है, संसार को चलाने की व्यवस्था भी करी है। उन्होंने मुख्य रूप में अपने 3 तत्व स्थापित करे संसार में, जिसको ब्रह्मा तत्व, विष्णु तत्व और शिव तत्व कहा जाता है। भले हम लोग अलग अलग मानते हैं, कोई कोई तो उनको त्रिदेव करके भी मानता है। और मैंने चित्तौड़गढ़ माई मीरा के किले में देखा था, एक ही मूर्ति में त्रिदेव थे। सामने से बाबा नारायण, इधर से ब्रह्मा जी, इधर से शिव जी। ऐसे भारत के प्राचीन मंदिरों में हमें दर्शन होते हैं। तो 3 तत्व क्या है? हम सब के अंदर में ब्रह्मा तत्व भी है, मतलब क्रिएशन करना, कुछ बनाना, नया निर्माण करना। सब किसी के अंदर में विष्णु तत्व भी है, खिलाना, मेंटेन करना, संभार करना। हम सब के अंदर में शिव तत्व भी है, जो डिस्ट्रक्ट करता है, खत्म करता है, लय करता है, अपने आप में समाता है। यह हुआ जगत का विषय। हम सब के अंदर भी तीनों तत्व हैं, जैसे हमने समझा, लेकिन अंतर यह है कि किसी के अंदर में ब्रह्मा तत्व स्ट्रांग है, तो वो निर्माण ज्यादा करेगा, क्रिएशन ज्यादा करेगा, नया बनाने का प्रयास करेगा, कुछ संसार में बना के जाएगा, बनाने में ही उसकी इंटरेस्ट, उसकी रुचि बनी रहेगी। किसी किसी के अंदर में नारायण विष्णु तत्व ज्यादा है, तो उनको दूसरों को खिलाने में मजा आता है, मैनेजमेंट में मजा आता है, संभार करने में मजा आता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, कोई किसी के कार्यक्रम में जाता है, जैसे किसी के विवाह मंगल कार्य में, यहाँ तक कि कोई किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में भी जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जब तक सामने वाला नहीं पहुंचता तो सामने वाले फोन करते रहते हैं, आपने देरी क्यों करी, कौन से ट्रेन से आ रहे, फिर कैसे आप हम तक पहुंचेंगे, या हमारी गाड़ी स्टेशन पर या बस डिपो पर आएगी, या कार से आ रहे हो तो रास्ता दिखाने के लिए नगर के बाहर हमारे व्यक्ति आएंगे, आदि आदि। लेकिन चूक कहाँ होती है? जैसे कोई विवाहित बेटी बहन अपने मैके में आई, वो गई तो कोई उनसे बात नहीं करता कि आप सुख से पहुंचे अपने घर, कोई रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई। या फिर आभार व्यक्त करना, धन्यवाद, थैंक्स कहना कि आप आए तो हमें अच्छा लगा, हमारे प्रोग्राम में थोड़े 4 चांद लगे। तो मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, संभार करना, खिलाना, मतलब उसके अंदर में विष्णु तत्व ज्यादा है। शिव तत्व का काम है डिस्ट्रक्ट करना, लय करना, खत्म करना। तो किसी किसी के अंदर में ये तत्व ज्यादा है। लेकिन अभी समझना यह है कि जिसके अंदर में ब्रह्मा तत्व है, वो बना तो रहा है, नया कुछ निर्माण तो कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। जैसे कह रहे हैं, इस समय दुनिया में इतना बारूद तैयार हो चुका है कि हजारों बार दुनिया को तबाह करके फिर से बनाया जाए, तबाह करके बनाया जाए, खत्म करके फिर भी निर्माण किया जाए, इतना बारूद दुनिया में बन चुका है। तो ये पॉजिटिव सोच की वैसे निशानी तो नहीं है ना। कई देशों में खुलेआम हथियार मिलते हैं, आपको पिस्टल चाहिए, बंदूक चाहिए, बम चाहिए, मिसाइल चाहिए, अच्छी बात थोड़ी है। या एक देश से दूसरे देश में आजकल भेजा जाता है, आजकल तो ड्रोन के माध्यम से भेजा जाता है।
तो ये अच्छी सोच की निशानी तो नहीं है। ब्रह्मा तत्व तो है लेकिन वो बुरा कर रहे हैं। कुछ लोग बुरी परंपराओं को जन्म देते हैं। ऐसी भी एक मान्यता है कि हिंदू ग्रंथों को पढ़ने के बाद कहीं तो भी कुछ कुछ मन में संशय संदेह उत्पन्न होता है। उसके पीछे भी कहा जाता है भारत स्वतंत्रता से पहले प्रयास किया गया था कि पूरा राष्ट्र धर्म परिवर्तित हो। जब उन्होंने देखा नहीं कर पाए तो उस समय के जो धार्मिक मुख्य पदों पर स्थापित थे ब्राह्मण आदि, उनको डराया गया, उनको मारा गया, कईयों को प्रलोभन लालच दी गई और फिर शास्त्रों में थोड़ा गलत भी मिक्स कराया गया। जैसे ये काम करना चाहिए तो लिखाया गया नहीं करना चाहिए, जो लिखा था नहीं करना चाहिए उसको ना हटा के करना चाहिए, जिससे आगे चल के आने वाली पीढ़ियों के मन में संशय उत्पन्न हो। तो ब्रह्मा तत्व तो है, बुराई की क्रिएशन न बढ़े। उसकी पैरेलली हम देखते हैं बहुत से लोग अच्छी काम करते हैं। अच्छा लगता है मुझे तो जब बिरला मंदिर के संदर्भ में सुनता हूं, भले वो टैक्स बचाने के लिए करते होंगे, मंदिर तो बना रहे हैं भगवान। स्वामी नारायण संस्था के मंदिर दुनिया भर में ज्यादा बनते जा रहे हैं, अच्छा है। फिर बहुत लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होता है। भैया मंदिर से मूर्तियां तराशी जाती हैं, मतलब हम सब जितनी मोटी बुद्धि वाले हैं, गलत आदतों से ग्रस्त हैं, जिसके कारण खुद भी दुखी है, दूसरों को भी दुख पहुंचा रहे हैं, न खुद खुश रहते हैं न दूसरों की खुशी बढ़ा रहे हैं। तो वहां ये शिक्षा मिलती है, एजुकेशन मिलती है। मंदिर से, एक मंदिर से हजारों मूर्तियां, मतलब लोग तैयार होंगे जो दुनिया का भला करेंगे। हमारे वर्तमान के मोटिवेशनल स्पीकर श्री विवेक बिंद्रा जी ने कहा है, मैं किसी समय भूखा रहता था, इस्कॉन मंदिर में मैंने भोजन खाया तो किसी ने व्यवस्था करी, आज वो थैंक्स भी कहते हैं और बहुत कुछ अपनी संस्था के लिए भी दान देते हैं कि वो और सेवा कार्य ज्यादा कर पाए। ऐसे बहुत सी जगहों पे उदाहरण मिलते हैं। हमारे बंगला साहब गुरुद्वारा दिल्ली, कोरोना काल में उन्होंने बहुत भोजन की सेवा करी, जरूरतमंदों तक उनके माध्यम से भोजन पहुंचा के दिल्ली सरकार ने सलामी दी थी। कई हंड्रेड्स टू व्हीलर और फोर व्हीलर से परिक्रमा करके सलामी दी थी, धन्यवाद कहा था बंगला साहब गुरुद्वारा को। या तो दूसरी दृष्टि से एक ये भी मान सकते हैं कि गुरु जन को आभार व्यक्त किया था। कई नगरों में राधा स्वामी सत्संग हाल में हॉस्पिटल्स बनाई गई, तो उसमें एक दिल्ली तो है, बाकी तो कई नगरों में, इंदौर के संदर्भ में मैंने सुना था। तो किसी ने बनाया लेकिन उसका अच्छा उपयोग समाज को मिला, राष्ट्र को मिला, मानवता की सेवा की गई। तो बहुत लोग निर्माण कार्य तो करते हैं लेकिन उससे अच्छा लाभ दुनिया को पहुंचता है। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल कितनों का नहीं भला कर रही है, अच्छा लगता है कहते हुए। सत्य साईं बाबा की संस्था ने कई हॉस्पिटल्स बनाए हैं, हार्ट की, दिल की हॉस्पिटल्स कई नगरों में बनती जा रही है। जीरो मतलब नवजात शिशु जिसका जन्म हुआ है 10 साल की आयु तक के बच्चों को, जो विशेष तौर पर हार्ट में, दिल में सोराख रहता है, होल रहता है, उसका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है, फ्री में। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई तो आपको रेलवे स्टेशन से लेने के लिए आएंगे, कहते हैं 3 स्टार 5 स्टार होटल की भांति व्यवस्था भी, मैनेजमेंट भी रहती है और इलाज भी फ्री में होता है। अच्छा लगता है, ये बातें सुनते हुए कहते हुए भी अच्छा लग रहा है। तो बहुत लोग निर्माण तो करते हैं लेकिन अच्छे का कुछ लोग बुरे का करते हैं। अगर हम में से किसी के अंदर में बुराई का कुछ विचार आता है तो नया कुछ न बनाए, अपनी शक्ति, अपनी समझ को अच्छी डायरेक्शन में लगाएं कि जैसे हम भी पुण्य कमाएं, आशीर्वाद कमाएं, दुआएं कमाएं और दूसरों को भी इससे फायदा मिले। किसी किसी के अंदर में जब विष्णु तत्व है, खिलाना है, ये तो अच्छा है। बहुत लोग जो खा रहे हैं ना, उसमें ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे लोगों को नुकसान पहुंचे। कई जगहों पर सुनने में आ रहा है खाने की वस्तुओं में ऐसी चीजें मिला के दी जा रही है समाज को कि जैसे संतान, वंश, नस्ल न बढ़े।
ये अच्छा है, कुछ खिलाने का तो भाव है, लेकिन उसके पीछे ये सोच है। तो विष्णु तत्व तो है, आप खिलाओ और सबको किसी न किसी को खिला के फिर खाना चाहिए। यही समझदारी है, यही इंसानियत है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा के लिए, यही आस्था और श्रद्धा ही पत्थर को भगवान बना देती है। तो इंसानियत है तभी वो इंसान है। अच्छा खिलाओ, सबको खिलाओ, केवल मैं परिवार को खिलाऊं, केवल अपने समाज को खिलाऊं, केवल अपने रिलीजन धर्म वालों को खिलाऊं? क्यों भाई? मानवता के लिए कुछ करो, संसार को देखे जाओ, खुद को लगे। आपके माँ बाप को आप पर गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। आपके धर्म वालों को आप पर नाज होना चाहिए, रिलीजन वालों को कि हमारे धर्म में, हमारा रिलीजन एक ऐसी भी महान हस्ती है जिसने दुनिया के लिए इतना अच्छा करा। हमारी मदर टेरेसा ने इतने नहीं अच्छे काम करे हैं। कई जगहों पर शांति आश्रम, अनाथ आश्रम आदि आदि व्यवस्थाएं हैं, अच्छा लगता है। हमारे महाराष्ट्र में मातोश्री करके वृद्ध आश्रम कई नगरों में है, बताते हुए भी अच्छा लगता है। खिलाओ तो सही, अच्छा करो। मैंने सुना इन दिनों में यूरोप कंट्रीज आदि अमेरिका देशों में मैंने देखा है, सुना है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो फूड फेस्टिवल लगाती हैं। अलग अलग संस्थाओं को कहा जाता है, स्पिरिचुअल जो भी ग्रुप्स हैं उनको कहा जाता है कि आप लोग फूड फेस्टिवल करो, अलग अलग प्रकार के व्यंजन पदार्थ, भोजन, सब्जी, दाल आदि, चावल आदि बनाओ और फिर लोगों को इनवाइट किया जाता है, आप आओ, बस फ्री में खा के जाओ। फिर जिनको जो टेस्ट अच्छी लगी, स्वाद आया, वहाँ रेसिपी भी लगी हुई रहती है कि इसको ऐसे ऐसे तैयार किया जाता है। फिर सिखाने वाले भी वहाँ खड़े रहते हैं, सिखाते, ये सब्जी, ये दाल, आप चावल आदि, रोटी आदि ऐसे घर में बनाओ। इसके पीछे उनकी भावना, उनकी नीयत क्या रहती है कि लोग नॉनवेज को छोड़ के वेजिटेरियन बने, बस ये भावना है उनकी। और जिनको कहा जाता है स्टॉल लगाओ, जो भी स्पिरिचुअल ग्रुप्स हैं, जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, उनको कहा जाता है ये खर्चा आप अपनी ओर से करना, जैसे 100 लोगों का, 200 लोगों का एक आइटम बनाओ। तो खिलाते तो है लेकिन भावना अच्छी है। ऐसे ही शिव तत्व जिनके अंदर जाता है, वो ज्यादा है, वो किसी न किसी चीज को खत्म करना चाहेंगे। तो कुछ लोग तो अच्छाई को खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं, अच्छे लोगों को तकलीफ देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोग जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो उनको अच्छा नहीं लगता। मेरा गुरु ही बड़ा है, मेरा धर्म ही बड़ा है, हमारा धर्म, हमारा रिलीजन ही सही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरे रिलीजन कैसे हो सकते हैं? आपको जो नॉलेज है, जरूरी है कि वो नॉलेज सही हो, आपने जहां से भी प्राप्त करी है। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो आपने सीखा, समझा, सुना है वो गलत हो, बताने वाले ने या तो गलत बताया हो। कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन गलत थोड़ी सिखाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाए, हो ही नहीं सकता। कुछ लोग फिर बुराई को खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ सरकारें, गवर्नमेंट्स ऐसी रहती हैं जो पुरानी कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की ऐसी थी कि जिससे लोगों को तकलीफ हो रही थी, उन्होंने उनको खत्म किया है। हमने कुछ साल पहले देखा था, लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही, लड़कियों की संख्या कम होती जा रही। तो विवाह कैसे होंगे, शादियां नहीं होंगी तो आगे हमारी जनसंख्या, पब्लिक कैसे बढ़ेगी? फिर हमारे भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया। अच्छा लगा, पुरानी कुरीतियों को खत्म करा, बंद करा, नई रीतियों का निर्माण करा, स्थापित करा। जिस घर में बेटी जन्मेंगी उसको इतने हजार दिए जाएंगे। भावना अच्छी है। तो कहने का अर्थ ये कि शिव तत्व ज्यादा है तो उसका डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए।
ऐसे नहीं लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे, अच्छाई को खत्म करो, अच्छे लोगों को तकलीफ पहुंचाओ, ये ठीक नहीं है। अभी ब्रह्मा तत्व बढ़े, इसलिए ब्रह्मा की उपासना की जाती है। या भक्ति करो, जप करो, ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो, अच्छी जगहों पर जाओ, अच्छे लोगों से मिलो। विष्णु तत्व जिनको बढ़ाना है तो पूजा बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, सिमरन बढ़ाओ, दान पुण्य बढ़ाओ, तो विष्णु तत्व बढ़े लेकिन अच्छी दिशा में बढ़े। शिव तत्व बढ़ाना है तो शिव जी की उपासना करो, जल की लोटी शिवलिंग पर चढ़ाओ। शिव परिवार का घर में फोटो स्थापित करोगे तो आपके घर में एकता प्रेम में बना रहेगा, क्योंकि शिव जी का पूरा परिवार साथ में रहता है। शिव जी, माँ जगदम्बा, आदि भवानी, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी और साथ साथ में भगवान गणेश जी। इधर सर्प भी शिव जी के गले में, मयूर भी, मोर भी, और इधर से मूसे की सवारी चूहा भी, और साथ साथ में नंदी बैल भी है, शेर भी है। गंगा की धारा है शिव जी के जटाओं में, और चंद्रमा स्थापित है। शांति भी बनी रहेगी, परिवार का प्यार भी बना रहेगा, साथ साथ में शिव तत्व भी स्ट्रांग होगा और ठीक दिशा में बढ़ेगा। तो इसलिए इन तीनों तत्वों से पूरा लाभ उठाना है। और निवेदन है, आने वाली 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक सूरत गुजरात में भागवत कथा आयोजित हुई है, और शाम को 6 बजे से कथा शुरू होगी, और आईडी होगी जय शिवधारा फेसबुक की और यूट्यूब की जय शिवधारा। इसका हम लाभ घर बैठे ले सकते हैं। सतगुरु बाबा शिवभजन जी भगवान की सबके ऊपर कृपा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तत्व बढ़े, या मुझ में कौन सा तत्व ज्यादा है उसको और बढ़ाएं, ठीक दिशा दें, खुद को भी लाभ पहुंचाएं, संसार का भी भला करके संसार से जाएं। जय जय शिवधारा, जय जय